थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एम्स की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है उसमें से कुछ क्रूशियल डिटेल्स जो सामने आई है वो बताई थी। उसी वीडियो में मैंने आपको ये भी कहा था कि सीबीआई अब तक सुशांत सिंह के केस को एज अ सुसाइड ही देख रही है, बट इट इज़ ऑफकोर्स इन्वेस्टिगेटिंग ऑल द एंगल्स, बट ऑन पेपर इट स्टिल रिमेन्स एन अबेटमेंट टू सुसाइड एंड दैट्स वॉट इज रिटन इन द एफआईआर एज वेल। ये वीडियो एक्चुअली मैंने कल रात को शूट की थी लेकिन अभी अपलोड की है कुछ देर पहले। जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड की तो थोड़ी देर में और भी न्यूज़ आने लगी। इनफैक्ट व्हेन आई वाज अपलोडिंग द वीडियो आई ऑलरेडी सॉ दैट न्यूज़ कि सेक्शन 302 जो है मर्डर चार्ज का वो ऐड करने वाली है सीबीआई। कुछ तो कहने लगे कि ऑलरेडी ऐड कर दिया है। हालांकि आई वुड बी वेरी वेरी अबाउट टेकिंग सच न्यूज़ ऑन माई प्लेटफॉर्म बिकॉज नॉट एवरीथिंग दैट यू सी एंड हियर ऑन ऑल द न्यूज़ चैनल्स इज समथिंग दैट यू शुड बिलीव। खास करके when a news channel is continuously following a case. I have worked in news channels. At that time, the rush is only about putting out the news first. There is little importance that is given to the genuinity or the truthfulness of the news. सबसे पहले न्यूज़ आई है कहीं से भी आई हो विदाउट वेरिफिकेशन इट्स गॉन अप देयर बिकॉज अनलाइक newspapers, news channels can easily change the slugs, they can easily change the breaking news stickers, they can easily change the graphics that you see on the screen. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि everything that they are putting out is definitely 100% true. I would rather wait for CBI to come up and say something about this 302 charge क्योंकि ये बड़ा charge है. Well, if it's happened, it's a step that is taking the case forward, no doubt. And I, for one, would be looking forward to a tangible development like this in the case. But I would want it to come from CBI क्योंकि अगर 302 का चार्ज लगता है तो इसमें सिर्फ चार्ज लगाने से क्या होता है? देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैव टू कम फॉरवर्ड. किसके ऊपर ये लग रहा है चार्ज, द बेसिस ऑन विच दिस चार्ज हैज बीन पुट, और इस चार्ज को कैसे सीबीआई अगर लगाती है तो कोर्ट में कैसे उसको प्रूव करेगी. ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी लुक्ड एट. बाय जस्ट गिविंग अ वन लाइन स्टेटमेंट के चार्ज लग गया है, इट्स नॉट गोइंग टू रियली मेक एनी डिफरेंस बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपने इस केस को फॉलो किया है पिछले कुछ हफ्तों से या पिछले कुछ महीनों से तो आपको पता होगा कि देर आर लॉट ऑफ टाइम्स हम कुछ सुनते हैं पढ़ते हैं बट देन इट टर्न्स आउट टू बी अ टोटल हम्बग. और जहाँ तक बात सिद्धार्थ पिठानी और नीरज के विटनेस बनने की है इस केस में फॉर सीबीआई, ये पुरानी न्यूज़ है, ये ऑलरेडी आ चुकी है. Just because we have to put out something on Sushant Singh every day, 2-3 videos, doesn't mean that you rehash the old news. Just put it together, once again put some background. उसके ऊपर एक नया एक लाइन का डेवलपमेंट आ गया जिसको वेरीफाई भी नहीं किया है, जो आपको पता भी नहीं कि एग्जैक्टली हो रहा है कि नहीं. जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सीबीआई उसकी तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है. फाइनली when they come out with a press conference or when they say something, that is what I would like to believe. या फिर at least if it's coming through a verified source जहाँ पर सीबीआई की टीम से या फिर किसी और एजेंसी की टीम से या किसी न्यूज़पेपर ने एटलीस्ट उसको कोट करके लिखा हुआ है किसी को, भले इवन इफ इट्स सोर्सेज और अननेम्ड सोर्सेज, अगर एटलीस्ट कोट करके लिखा हुआ है और उसको इन नो अनसर्टन टर्म्स लिखा है, आई वुड स्टिल रादर मच रादर गिव इम्पोर्टेंस टू व्हाट्स कमिंग इन द प्रिंट because the printed word is at least a little more believable rather than some news channel just screaming out loud what we all know it could just as well turn out to be false. बहरहाल अब इस पूरे डेवलपमेंट में आपको क्या लग रहा है? डू यू रियली थिंक कि सीबीआई ने 302 जो चार्ज है वो ऐड कर दिया है और उसके किसी सोर्स ने किसी एक चैनल को बता दिया, knowing very well that this will become the most biggest breaking news in this entire case, and as it happens it has actually become. So जो भी आपके थॉट्स हैं मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए. एंड नीडलेस टू से इफ़ यू आर ऑन बोर्ड with asking questions which are not so obvious and so obvious, then please subscribe my channel, and thank you so much for watching for now.